अस्सलामुअलैकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 9th मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.5। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहे हैं इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 4 6 एंड बी इज़ इक्वल टू 3 -1 2 -2 देन ए एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू डिटरमाइंड ए आई, और दूसरा है बी इनवर्स 1 इज़ इक्वल टू आई इज़ इक्वल टू बी इनवर्स बी। अब हमने इनको फाइंड करना है। पहले सबसे पहले एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू डिटरमाइंड ए आई। अब हमारे पास क्वेश्चन कौन सा स्टार्ट हो रहा है? ए एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ए ओ इज़ इक्वल टू डिटरमाइंड ए आई। ए एडजॉइंट ए सबसे पहले फाइंड करना है। हमारे पास ए एडजॉइंट ए, हमने ए की वैल्यू लिखी। ए की वैल्यू 8 2 4 6, फिर एडजॉइंट है ऊपर था और आगे फिर ए की वैल्यू लिखी। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। हमने 1 2 4 6 एज इट लिख दिया। जब इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो इनके दोनों के साइन चेंज जगह चेंज हो जाएगी। 6 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह 6 आ जाएगा। माइनस इन दोनों के साइन, इनके साथ प्लस था, इन दोनों के साथ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। फिर हमारे पास 6 -2 -4 1 आ गया। अब हमने फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। फिर हमने दरमियान में साइन किया, आगे हमारे पास प्लस का। फिर हमने 1 को -2 से किया, फिर 2 को 1 से किया, फिर इस तरह 4 को 6 से किया और 6 को -4 से किया, 4 को -2 से किया और 6 को हमने किया 1 से। फिर हमारे पास 6 1 द 6 4 2 द 8 6 -8 -2 -2 1 द 2 +2 × 1 2 -2 +2 क्या होता है? 0। 4 6 द 24 और 6 4 द 24, माइनस जमा माइनस, ये भी 0 आ गया। 4 2 द 8 -8 + 6 1 द 6, 8 में 6 के -2 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये सिर्फ एक का आंसर है, ए एडजॉइंट ए का। अब हम एडजॉइंट ए फाइंड करना। एडजॉइंट ए फाइंड करना। हमने एडजॉइंट ए की वैल्यू लिखी, फिर हमने दूसरे ए की वैल्यू लिख दी ए की, और अब इसका सिर्फ इसी का हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड किया। 6 -2 -4 1 1 2 4 6। इसका हमने एडजॉइंट फाइंड किया। एडजॉइंट 1 2 4 6 आ गया, 1 2 4 6 आ गया। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 को 4 से किया, 6 को 2 से किया, -2 को 6 से किया, -4 को हमने 1 से किया, 1 को हमने 6 से किया, फिर -4 को 2 से किया और 1 को 6 से किया। तो हमारे पास क्या आया? 6 1 द 6 4 2 द 8, 6 में से 8 किया -2, 6 2 द 12 -6 2 द 12, 12 -12 0, -4 1 द 4 प्लस ठीक आ रहा था 4 1 द 4 आ गया, 0 आ गया हमारे पास। फिर 4 2 द 8 + 6 1 द 6, -8 में से +2 गया, -2 -2 0 0 -2 आ गया। अब हमने तीसरा फाइंड करना, डिटरमाइंड ए और आई। अब आई हमारे पास क्या आइडेंटिटी क्या होता है? 1 0 0 1। और अब हमने डिटरमाइंड ए फाइंड किया। ए का डिटरमाइंड फाइंड किया 1 2 4 6। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में साइन माइनस का लगाया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 6 1 द 6 -8, 6 में से 8 के क्या आता है? -2, जो कि हमारे पास क्या है? नॉट इज इक्वल टू 0 है। अब हमारे पास डिटरमाइंड ए की वैल्यू आ गई है, तो डिटरमाइंड ए की वैल्यू हमने लिख दी और आगे क्या कर दिया? आइडेंटिटी की वैल्यू लिख दी। ठीक है, -2 डिटरमाइंड की वैल्यू आइडेंटिटी 1 0 0 1 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया? -2 0 0 2, मीन के ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमाइंड ए आई, मीन के तीनों का आंसर हमारे पास क्या आ गया? सेम आ गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है बी इनवर्स 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। अब हमारे पास बी की वैल्यू क्या थी? 3 -1 2 -2। अब हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना? डिटरमाइंड। हमेशा इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले डिटरमाइंड फाइंड करना। डिटरमाइंड अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर आता है तो देन फिर हम इसका एडजॉइंट करके इसका इनवर्जन फाइंड कर सकते, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते। ठीक है,
सबसे पहले हमने इसका डिटरमाइंड फाइंड किया। 3 -1 2 -2, 3 2 द 6, माइनस का साइन दरमियान में, 2 1 द -2, -6 + 2 क्या था -4। एडजॉइंट बी इज इक्वल टू -2 1 -2 3, इसका एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी ओवर बी। एडजॉइंट की वैल्यू ऊपर लिख ली और बी डिटरमाइंट की जो वैल्यू आएगी वो नीचे लिख ली -4। अब हमने इसको सब के साथ मल्टीप्लाई किया, -2/4 डिवाइड कर दिया, -1/4 आ गया, 2/4 और 3/4। तो हमारे पास कटिंग करके 1/2 -1/4 1/2 और -3/4 आ गया। फिर हमारे पास बी इनवर्स इज इक्वल टू 3 -1 2 -2। अब हमने फिर बी इनवर्स की वैल्यू लिखी, 1/2 -1/4 1/2 -3/4। अब 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 1/2 से किया, 3 को -1/4 से किया, -1 को -3/4 से किया, 2 को 1/2 से किया, -2 को 1/2 से किया, 2 को -1/4 से किया, -2 को -3/4 से किया। तो हमारे पास क्या आ गया, 3/2 -1/2 -3/4 + 3/4। ठीक है, ये कटिंग करके 1 - 1 बच गया, ये 2 टू द 4 1/2 -1/2 + 3/2 आ गया। अब 3 में इन दोनों के हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हम एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। 2 नीचे इन दोनों का एलसीएम आ गया क्योंकि सेम है, 3 - 1 2 आ गया, ये 0 आ गया, ये भी कटिंग होके 0 आ गया, ये आ गया -1/3 + 2। तो हमारे पास क्या आ गया, 2/2 0 0 2/2, ये कटिंग होके हमारे पास क्या आ गया 1 0 0 1। अब हमने फाइंड क्या करना, बी इनवर्स बी। सबसे पहले हमने बी इनवर्स की वैल्यू निकाली हुई थी, हमारे पास क्या आती है 1/2 माइनस, हमारे पास बी इनवर्स की वैल्यू आई हुई है 1/2 -1/4 1/2 -3/4। अब हमने बी इनवर्स की वैल्यू कर दी 1/2 -1/4 1/2 -3/4। इधर बी की वैल्यू 3 -1 2 -2। अब 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -1/4 को 2 से, 1/2 को -1 से, -1/4 को 2 से कर दिया, 1/2 को 3 से किया, -3/4 को 2 से, 1/2 को -1 से, -3/4 को -2 से किया। तो हमारे पास 3/2 -1/2 आ गया, -1/2 + 1/2 आ गया, 3/2 -3/2 आ गया, -1/2 + 3/2 आ गया, 2/2 0 0 2/2 आ गया, 1 0 0 1। हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मीन के ये हमारे पास आंसर किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी। तो हमारे पास ये आंसर इक्वल आ गया, तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है, एक्यूरेट है। होप सो आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।